हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अब गोवर्धन की पूजा के बारे में बताऊंगी। हमारे यहाँ पे दिवाली के दिन ही गोवर्धन की पूजा भी की जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको इस व्लॉग में डिटेल से इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो मेरा गांव है उसमें दिवाली के दिन ही गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, लेकिन बाकी जगहों पे यहाँ पे ऐसा रिवाज है, शुरू से ही की जाती है कि अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा नहीं होती। तो बाकी जगह जो की जाती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगी। दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। और गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा की जाती है। जैसा कि शास्त्रों में बताया है, गाय उसी तरह पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा माता। गाय को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस तरह सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह गौ माता भी अपने दूध से सुख समृद्धि प्रदान करती है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। तो इसके पीछे एक कथा भी है, उस कथा को मैं आपसे सुनाना चाहती हूँ। कथा ये है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि कृष्ण के अवतार है, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में हुआ यूं, एक बार उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से अपनी मैया से पूछा कि मैया, आप किसकी पूजा की तैयारी कर रही है। कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली कि लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। मैया ने कहा, वह बारिश करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। तो इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा क्यों करनी। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। और प्रलय के समान इस बारिश को देखकर सभी ब्रजवासी कृष्ण भगवान को कोसने लगे कि और कहा कि सब कुछ इनका काम मानने से ही हुआ है। तभी मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और गुस्सा हुए और बारिश और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा को गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। उन्हें लगा कि अब उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य तो हो नहीं सकता। वे ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बातें कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण जी ही है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करे। इसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करके उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी, कैसी लगी प्लीज